स्ट्रेटजी लेकर आया हूं जो कि स्टार्ट होगा 18 दिसंबर से और 18 फरवरी तक, मतलब कब 29 और उसके बाद 1, यानी 4 दिन का आपको साइंस में गैप मिलने वाला है। साइंस के बाद मैंने अपनी रिकमेंडेशन बता दी, आपको लेना है, आप बिल्कुल ले सकते हो, आपको यूज करना है, आपको लगता है कि आपको जरूरत है, वीडियो लेक्चर चाहिए, ठीक है। तो फाइनली तमाम अफवाहों के बीच आपकी डेट शीट 2024 की आ चुकी है, अब वो आपके सामने है। लेकिन क्या सिर्फ डेट शीट देखने से आपके 95% आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं, आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और स्ट्रेटजी भी केवल वीडियो देखने से नहीं, आपको उसको लिखना पड़ेगा, उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और उसको फुलफिल करते हुए अपना काम कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन स्ट्रेटजी लेकर आया हूं जो कि स्टार्ट होगा 18 दिसंबर से और 18 फरवरी तक, मतलब कंप्लीट फाइनल रोड मैप आपके सामने लेकर चल रहा हूं। और आपको ब्लाइंडली अगर आप इसको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं जितना आप टारगेट कर रहे हो, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर रहे होगे कि भैया 50 डेज चैलेंज एक्सेप्टेड और ये है मेरा टारगेट, उसको आप अचीव करने जा रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। और ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना रैंकर्स बोर्ड्स का, क्योंकि आने वाले समय में बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए हम आपके लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। चाहे मैं शॉर्ट नोट्स की बात करूं, चाहे मैं फ्री क्रैश कोर्स की बात करूं, सब कुछ सारी अपडेट मैं टेलीग्राम पर देता रहूंगा और ये पीडीएफ भी अभी तुरंत मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो फटाफट से जाकर उसको ज्वाइन कर लो। मेरे प्यारे बच्चों, डेट शीट आपके सामने कुछ इस प्रकार से आई हुई है, ये ऑफिशियल अपडेट है, आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता है। पहला पेपर संस्कृत का होने वाला है। जिन बच्चों का संस्कृत नहीं है कोई बात नहीं, यानी आपका पहला पेपर कहां से होने वाला है? हिंदी से 21 फरवरी 2024। अब दूसरा पेपर आपका गैप कितना मिल रहा है? 22, 23, 24 और 25, यानी 4 दिन का इंग्लिश में। फिर इंग्लिश के बाद आपका पेपर है साइंस का, इसमें कितना गैप है? 27, 28 और 29 और उसके बाद 1, यानी 4 दिन का आपको साइंस में गैप मिलने वाला है। साइंस के बाद आपका सोशल साइंस, यानी 3, 4, 5 और 6, यानी 4 दिन का आपका सोशल साइंस में भी गैप मिलने वाला है। उसके बाद अगर मैं मैथ की बात करूं तो 8, 9 और 10, 3 दिन का गैप आपका मैथ में मिलने वाला है। और फिर जिसका कंप्यूटर है उसको 1 दिन का गैप मिलने वाला है कंप्यूटर के लिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये सारी चीजें आपके सामने हैं, बट आपको एक बेहतरीन स्ट्रेटजी चाहिए, तो वो स्ट्रेटजी आपको इस वीडियो में मिल रही होगी, बहुत ध्यान से सुनना। और हाँ, ऑलरेडी मैंने पहले बता रखा है कि सारी स्ट्रेटजी और सारे जो भी तुम्हारे दिमाग में चीजें आती है ना कि मुझे ऐसे ऐसे काम करना है, एक सेपरेट कॉपी उसके लिए बना लो, क्योंकि उसमें तुम सिर्फ वही लिखोगे जो तुम करना चाहते हो। तो आई होप कॉपी लेकर बैठे हुए हो, क्योंकि बहुत बेहतरीन बेहतरीन बातें बताने वाला हूं। देखो, सबसे पहले स्ट्रेटजी बनाने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि मुझे क्या क्या चीजें करनी है। मुझे सबसे पहला काम करना है अपना सिलेबस कंप्लीशन। अगर वो नहीं हुआ होगा तो आप अगर इस स्टेप पे जा रहे हो, रिवीजन पर जा रहे हो, आप अगर सैंपल पेपर पे जा रहे हो, तो डेफिनेटली आप अपना नुकसान कर रहे हो। अभी भी इतना समय है कि अगर आप 0 पे स्टैंड करते हो तो आप 95% तक जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा। यानी पहला काम आपका क्या होने जा रहा है? सिलेबस कंप्लीशन, वो भी 100%। ये कोई कंपटीशन का पेपर नहीं है, ये एक आपके बोर्ड का पेपर है, आप एक भी चीज छोड़ के नहीं जा सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, जब आपका सिलेबस कंप्लीशन हो जाएगा देन यू विल स्टार्ट रिवीजन। कैसे करना है आगे बताऊंगा। फिर तीसरा स्टेप होगा आपका सैंपल पेपर। जो भी बच्चे सैंपल पेपर लगाएंगे वो ध्यान ये रखेंगे, ये दोनों स्टेप्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। अब जो बच्चे चाहते हैं कि सैंपल पेपर हम लगाएं, उनके लिए ओसवाल बुक्स अवेलेबल है। ओसवाल बुक्स की आपको सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक, लास्ट मिनट रिवीजन, सब कुछ बुक्स अवेलेबल है। सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी दी गई है, वहां से जाकर आप परचेज कर सकते हो। और ऑलरेडी मैंने बताया है यार कि देखो, मार्केट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, मैंने अपनी रिकमेंडेशन बता दी, आपको लेना है, आप बिल्कुल ले सकते हो, आपको यूज करना है, आपको लगता है कि आपको जरूरत है, जाओ परचेज करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाओ, ठीक है। चौथी चीज, जब आपकी ये तीनों चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तभी आप बोर्ड एग्जाम में बैठोगे और वहां पर फोड़ रहे होगे, ठीक। अब सिलेबस कंप्लीशन के लिए 4 काम करना होता है आपको। क्या आपको पता है? पहली चीज आपका वीडियो लेक्चर, या फिर आप स्कूल में पढ़ाई की हो तो वो, फिर उसके बाद आपकी एनसीईआरटी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस चैप्टर के, देन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। अगर सोशल साइंस में बात करूं, साइंस में बात करूं, इंग्लिश में बात करूं, हिंदी में बात करूं, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। और अगर मैं मैथ की बात करूं तो उसमें क्या करना होता है? सवालों के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपने रोड मैप पर आते हैं कि फाइनल आपका रोड मैप क्या होने जा रहा है, जो आपका 18 फरवरी तक का काम होगा।
तो काम आपको कुछ इस प्रकार से करना है कि आप स्टार्ट चीजों को करने जा रहे हो मंडे से। अपकमिंग मंडे 18 दिसंबर आपका फाइनल स्टार्टिंग डे होगा, उससे लेट आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप 95% चाहते हो तो आपको कम से कम ये 60 दिन अगले आने वाले जोर लगाकर पढ़ना है बिना किसी रोक के, ठीक है। तो 18 दिसंबर से लेकर 18 जनवरी 2024 तक जो बच्चे अभी तक स्टार्ट भी नहीं किए हैं उन्हें भी अपना सबसे पहला काम करना है, 1 महीने में कंप्लीट सिलेबस करना है। अब ये कैसे करोगे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है और मेरी जिम्मेदारी है। यानी जिसका सिलेबस कंप्लीट होगा भैया वो क्या करेंगे, वो कंप्लीट रिवीजन करेंगे क्रैश कोर्स के थ्रू, यानी पूरी की पूरी चीजों को फिर से एक बार रिवाइज करेंगे ताकि उनकी चीजें और अच्छे से तैयार हो जाएं। जब आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा 18 जनवरी 2024 तक, उसके बाद आपको 18 फरवरी तक रिवीजन, क्विक रिवीजन विद योर शॉर्ट नोट्स, देन उसके बाद आपको क्या करना है, सैंपल पेपर वो इसी महीने में आप लगा रहे होगे ताकि आपकी जो गलतियां होंगी आप उसको पता कर रहे होगे। चलिए अब एक एक करके समझते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या होने जा रहा है, आपका सिलेबस कंप्लीशन होने जा रहा है। सिलेबस कंप्लीशन के लिए आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या है, ऑलरेडी मैंने बताया कि आपको वीडियो लेक्चर चाहिए, ठीक है, आपको वीडियो लेक्चर चाहिए, आपको एनसीईआरटी करनी है, आपको पीवाईक्यूज करने हैं और आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। अब इन सब सारी चीजों को करने से पहले जो आपकी कॉपी बनी हुई है, मुझे उम्मीद है कि आपने लेटेस्ट सिलेबस अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। पहले पेज पर आप अपना टारगेट लिख लो कि भैया मेरा टारगेट है 98%। क्यों कम रखेंगे, हम करेंगे, अपनी पूरी जान लगाएंगे, ये हो गया टारगेट। अब पेज नंबर 2 पर आप आते हो, वहां पर आपने सपोज मैथ का सिलेबस लिख रखा है। मैथ का सिलेबस यहां पे चैप्टर नेम लिख दिया, ठीक है, ऑलरेडी मैंने बताया है ये, यहां पर चैप्टर नेम, यहां पर आप लिख दो कैटेगरी। कैटेगरी लिखोगे क्या क्या, कि भैया ये वाला चैप्टर इजी है, ये वाला चैप्टर थोड़ा मीडियम है, ये वाला चैप्टर थोड़ा हार्ड है, ये फिर से इजी है, ये भी इजी है। इस तरीके से कैटेगराइज कर लोगे ताकि आपको ये चीजें बहुत हेल्प करेंगी। उसके बाद स्टेटस, स्टेटस में लिखोगे कि आपका अभी कंप्लीट है या इनकम्प्लीट। कंप्लीट होगा तो टिक कर दोगे, इनकम्प्लीट है अभी खाली रखोगे। उसके बाद आप यहां पर बनाओगे कि आपका उस चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुआ है या नहीं हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुआ होगा तो टिक करोगे, नहीं हुआ होगा तो उसे लगाओगे। फिर उसके बाद आप एक नई लिस्ट बनाओगे कि क्या आपके शॉर्ट नोट्स उस चैप्टर के तैयार हैं, बने हुए हैं। जब आप पढ़ रहे थे तो क्या आपने उस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, नहीं बनाए होंगे तो रिवीजन के टाइम बनाएंगे। शॉर्ट नोट्स बन गया, अब शॉर्ट नोट्स के थ्रू क्या आपका रिवीजन हो चुका है। ये सारी की सारी चेकलिस्ट आपको हर सब्जेक्ट के लिए बनानी है, चाहे वो मैथ की हो, चाहे वो साइंस की हो, चाहे वो सोशल साइंस की हो, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे वो इंग्लिश की हो। यानी दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें पेज पर आपका सिलेबस लिखा हुआ होगा, ठीक। उसके बाद 8वें पेज पर आपकी अपनी स्ट्रैटेजी लिखी होगी कि भैया इतने डेट से इतने डेट तक हमें ये काम करना है। चीजें समझ में आई। अब आपके लिए सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं, बहुत डिटेल में आपको बता देता हूं कि आपके लिए एक सफलता बैच स्टार्ट हो रहा है। कहां स्टार्ट हो रहा है, आप ही के YouTube चैनल रैंकर्स 9-10 पर स्टार्ट हो रहा है 18 दिसंबर 2023 से, जिसमें हम मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंप्लीटली आपको पढ़ाने वाले हैं। एक दिन में एक चैप्टर पूरी तरीके से आपको रिवीजन कराने वाले हैं। बहुत ध्यान से चीजों को समझिएगा। मैं आपको दिखा देता हूं अपनी गूगल शीट। इस गूगल शीट में ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि हमारा स्टार्ट हो रहा है 18 दिसंबर से। पहला दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 4 बजे शाम से आपका लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा और सारी चीजें आपके यूट्यूब पर ही होने वाली हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये हमने इतनी बेहतरीन प्लानर बनाया हुआ है कि जो बच्चे 0 से स्टार्ट कर रहे हैं पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे। चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगवाऊंगा और आपको प्रैक्टिस सीट भी दूंगा, ठीक है। तो बस आपको प्यार देना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि यार हमारे साथ बच्चे जुड़े और हम उनके लिए और मेहनत करें। अब ये देखो, ये सारी चीजें हमारी खत्म कब हो रही हैं, 18 जनवरी थर्सडे को बायो का आखिरी लेक्चर आवर इन्वायरमेंट होगा और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यानी ये ऑलरेडी हमने स्ट्रेटजी बनाई थी इस डेट शीट के आने से पहले, 18 दिसंबर से 18 जनवरी। और कितनी अच्छी चीजें हुई कि ये सब कुछ उसी टाइमलाइन पे हो रहा है जो हमने सोचा है। यानी अगर आप सही स्ट्रेटजी बनाते हैं तो आपके साथ सब कुछ सही होगा। तो ये है ऑनलाइन क्लास की शेड्यूल, ये आपको टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी मिल जाएगी PDF, वहां से जाकर आप देख सकते हो। अब हम फिर से अपनी स्ट्रेटजी पर आते हैं। तो इस सफलता बैच को आप सभी लोगों को ज्वाइन करना है। गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक है, उसको भर दो ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ आप रेडी हो हमारे ऑनलाइन बैच में आने के लिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, ठीक। तो इन सब सारी स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाने के बाद अब आपको सोचना है कि भैया हमें रिवीजन भी तो करना है। अब ये रिवीजन वाला काम कैसे होगा। रिवीजन के काम से पहले मैं आपको एक चीज पहले बता देता हूं कि
जो आप काम करने वाले हो, डेली क्या क्या काम करने वाला है, कि मैंने टाइम टेबल वाली वीडियो में बनाया है कि डेली आपका काम कैसे होने वाला है। आपको डेली एक मेजर सब्जेक्ट पढ़ना है। हमारे मेजर सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट आते हैं, एक तो मैथ और दूसरा साइंस, ठीक है। एसएसटी आपके लिए डेली पढ़ना कंपलसरी है। कारण क्या है? कारण यह है कि एसएसटी का सिलेबस ज्यादा है, 18-19 चैप्टर हो एसएसटी के, तो उनको पढ़ने के लिए आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। और कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो एक दिन में नहीं हो पाएंगे। हिस्ट्री के चैप्टर बड़े बड़े हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए आपको मिनिमम 2 से 2.5 दिन लगेंगे, क्योंकि आप डेली 1.5 से 2 घंटे ही सोशल साइंस के लिए दे सकते हो। तो आपको डेली सोशल साइंस पढ़ना है मॉर्निंग में, ठीक। एसएसटी के बाद डेली आपको या तो हिंदी या तो इंग्लिश, ये आपका माइनर सब्जेक्ट जो मैंने मान रखा है, ठीक है, ये है आपके माइनर। तो ये आपको डेली, यानी आपको 3 सब्जेक्ट डेली पढ़ना है। एसएसटी आपको यूट्यूब से पढ़ना है, दिगराज सर की वीडियोस जो ऑलरेडी उन्होंने अपने चैनल पर पढ़ा रखी है, वहां से आप कंप्लीट कर सकते हो। उनकी प्लेलिस्ट उठाओ, सब कुछ उन्होंने पढ़ाया हुआ है, फ्री में पढ़ाया हुआ है और बहुत अच्छे क्वालिटी कंटेंट में पढ़ाया हुआ है, तो वहां से आप सोशल साइंस कंप्लीट कर सकते हो। मैथ और साइंस के लिए हम आपकी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि आपको यूट्यूब पर ए ग्रेड क्वालिटी की कंटेंट देंगे जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, एकदम जीरो से पढ़ाएंगे। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश के लिए आपका यूट्यूब, आपकी किताबें इनफ है, वहां से आप काम कर सकते हो। यानी ये 3 काम आपको डेली करना है, ये ध्यान रखिएगा। अब भैया हमें रिवीजन और क्विक रिवीजन वाली जो बात बता रहे हो, स्टेप नंबर 2, वो कब करना है? वो आपको करना है जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, यानी 18 जनवरी से 18 फरवरी के बीच में आपको क्विकली चीजों को रिवाइज करना है। और एक और काम करना है, तीसरा काम, दैट इज सैंपल पेपर। सैंपल पेपर के लिए ऑलरेडी मैंने बताया कि आप कोई भी बुक परचेज कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ओसवाल बुक्स की लिंक दी हुई है, वहां से जाके उसको परचेज कर सकते हो और ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। पूरी डिटेल स्ट्रेटजी जो रिवीजन की होने वाली है कि 18 जनवरी से 18 फरवरी तक क्या क्या हम आपके लिए करने वाले हैं, उसको तो हम थोड़े दिन बाद आपके लिए लेकर आएंगे, क्योंकि सबसे पहला हमारा मोटिव है कि बच्चों को जीरो से लेकर हीरो बनाया जाए, सैंपल सिलेबस को प्रॉपरली रिवाइज कराया जाए ताकि उनकी सारी चीजें कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो इन सब सारी चीजों के लिए आपका क्या चाहिए? हमें प्यार चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्या भैया आप हमें इंडिविजुअल हर सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी भी बताने वाले हो? ऑलरेडी मैंने इंग्लिश की, हिंदी की और साइंस की कंप्लीट करा रखी है, चैनल पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके देख लो। आने वाले समय में आपको मैथ की और एसएसटी की भी स्ट्रेटजी मिल जाएगी जो कि आपको हेल्प करेगी इस जर्नी में, इस प्रिपरेशन में। तो बस इसी स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करना है। ये पूरा का पूरा फाइनल रोड मैप होने जा रहा है। और हाँ, टेलीग्राम पे जुड़ जाना, क्योंकि वहां पर मैं आपको 50 डे चैलेंज में क्या करवाता हूं आपको ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि 75 हार्ड चैलेंज में ऑलरेडी बच्चों ने बहुत सारा काम किया था और उन्होंने कंप्लीट किया, कंसिस्टेंट बने। तो आखिरी 50 दिन में भी आपको वही काम करना है जो आप 75 हार्ड में कर रहे थे। आपको डेली अपना टास्क लिखना है, डेली अपना टास्क भेजना है, तभी आप उस काम को करोगे। फोर्सफुली अपने आप को मोटिवेट करो और जगाओ और काम करो, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप शेयरिंग, कीप लविंग। जय हिंद, जय भारत।